की खुमारी है। होली से पहले संभल के सीओ अनु चौधरी हर तरफ छाए हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल हो या फिर आम जनता के बीच संभल के सिंघम सीओ अनु चौधरी की चर्चा है। होली पर दिए बयान पर अनु चौधरी विपक्षियों के टारगेट पर है, लेकिन अनु चौधरी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नए बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल को दिए बयान में संभल के सीओ अनु चौधरी की तारीफ कर दी है। योगी ने अनु चौधरी को पहलवान बताया और कहा, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन पुरस्कार विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन है। अब पहलवान की बात है और पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली के दिन नमाज को लेकर भी बड़ी बात कही और कहा, होली साल में एक बार पड़ती है, जुमे की नमाज हर सप्ताह पड़ती है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो नहीं है कि होना ही होना है, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में भी पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही जाए, या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज ना करे। दरअसल संभल के सीओ अनु चौधरी ने होली को लेकर हिदायत दी थी और कहा था कि साल में 52 बार जुमा आता है और होली एक बार आती है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। अनु चौधरी के इसी बयान की योगी आदित्यनाथ ने तारीफ क्या की, पूरा का पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया। समाजवादी पार्टी ने तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हिदायत देने वाले अनु चौधरी को लेकर विवादित बयान दे दिया। समाजवादी पार्टी ने सीओ अनु चौधरी को पाला हुआ गुंडा, लफंगा तक कह दिया। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पाला हुआ टुच्चा गुंडा है और वो इसी तरीके के बात के लिए रखा ही गया है, उसकी बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हालांकि रामगोपाल जी ने ये कहा, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जो ऐसे अधिकारी हैं उनकी पूरी खबर ली जाएगी। सवाल यह है कि वो सबसे पहले आके दंडवत हो जाएंगे और वही रामगोपाल जी उनको कहेंगे कि अच्छा चलो गलती किया तो माफ कर देंगे, लेकिन इस बार माफ नहीं होगी। पूरा हिसाब होगा ये एकदम पूरा एक खाता वही लिखी जा रही है। तो पूर्वांचल के भी कुछ अधिकारियों की लिस्ट बनाए हैं आप लोग? वो खाता वही लिखने वाले लिख रहे हैं, वो 27 के बाद खोली जाएगी वही। शेमफुल, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक लफंगे संभल के सीईओ की भाषा बोल रहे हैं। वो सीईओ जो अनगिनत निर्दोष बच्चों की मौतों का जिम्मेदार है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो भाषा है, आखिर ये लेखक कौन है आपकी भाषा का? एक लफंगा सीईओ की जो भाषा का है उसका लेखक कौन है? तो जो लेखक है उत्तर प्रदेश में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाषण कौन लिख रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी आरोप लगा रही है कि सीएम योगी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को लगता है कि वो एक वर्ग के ही मुख्यमंत्री हैं, चाहे संविधान की धज्जियां उड़ जाए, संविधान में फंडामेंटल राइट्स में चाहे आर्टिकल 19 हो, चाहे 21 हो या आर्टिकल 25 हो, उसका सीधा वायलेशन हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी खुद संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि संवैधानिक पद पर रह करके इस तरह से संविधान को खत्म कर रहे हैं। जो हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता कि संविधान की धज्जी एक चीफ मिनिस्टर उड़ा रहे हैं। योगी जी से और क्या उम्मीद थी? जो उनकी जुबान है शमशान कब्रिस्तान वाली, उसमें और क्या उम्मीद है? क्या पहले होली नहीं पड़ी है फ्राइडे को? अभी हालिया 2022 में फ्राइडे के दिन होली पड़ी थी। कहाँ इतना बावेला मचा था? किस तरह की जुबान बोल रहे हैं ये? क्या इस तरह के व्यक्ति के आदर्श कभी गांधी, अंबेडकर हो सकते हैं? कतई नहीं। संविधान का एक हरफ नहीं जानते हैं। पर बहुभाषी देश, बहुधार्मिक देश, यहाँ एक संतुलन बना करके चलने की हर किसी को इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को एक सीईओ के बयान के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है।
वो संभल के सीओ के बयान को बहुत सूरमा वाला बयान बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नफरती एजेंडा छोड़ के प्रदेश के विकास के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए क्या जरूरी है, कैसे यहां पे अमन, चैन और शांति कायम रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा, लेकिन बीजेपी का कहना है सीओ अनुज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का मुस्लिम समाज को भी सराहना करनी चाहिए। ये सभी उन सेकुलरों को और जो टीवी पे आके भाषणबाजी करते हैं, नेतागिरी झाड़ते हैं, प्यार स्नेह की बातें दिखावा करते हैं, उनको ये पहल करते तो बहुत अच्छा रहता है। और मुझे लगता है कि अफसर के द्वारा और योगी जी द्वारा जो कदम उठाया गया है, इसकी सराहना मुस्लिम समुदाय को भी करनी चाहिए। इस बीच अनुज चौधरी के बयान का अखिल भारतीय संत समिति ने भी समर्थन किया, लेकिन सवाल है अगर सीएम योगी ने अफसर की तारीफ कर दी तो विपक्ष क्यों आग बबूला। सवाल ये भी है अगर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सीओ ने अपील की तो इसे विपक्ष क्यों मजहबी रंग देकर तूल दे रहा। सबसे बड़ा सवाल है क्या संभल के सीओ के बयान और सीएम योगी की तारीफ वाले बयान को मुद्दा बनाकर विपक्ष होली पर सियासी गुलाल उड़ाने की कोशिश कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। सबसे पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, कंचना यादव हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, और नूर अहमद अजहरी स्टेट प्रेसिडेंट है एआईएमपीएलबी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि ये पब्लिक का शो है, पब्लिक के बीच में मौजूद रहता हूँ, पब्लिक के लिए राष्ट्रवाद है, तो इसलिए पब्लिक का हक सबसे पहले है। और मैं पब्लिक से पूछता हूँ, अनुज चौधरी का समर्थन जो संभल के सीओ है, अनुज चौधरी का समर्थन जो संभल के सीओ है, उनका समर्थन योगी आदित्यनाथ ने किया है। विपक्ष कह रहा है कि ये संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, गलत कह रहे हैं बिल्कुल। कौन गलत कह रहा है? ये जो कह रहे हैं, जो विपक्षी हैं वो गलत कह रहे हैं। अनुज चौधरी का जो बयान है वो बिल्कुल सही है। योगी का समर्थन, योगी का समर्थन है। आप लोग बताइए भाई। योगी का समर्थन सही है सर। अब योगी की है, जनता जो देख रहे हैं आप, कितनी भीड़ लगी हुई है, उनकी काम की तारीफ हो रही है इधर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुगम। आप बताइए भाई। योगी जिंदाबाद। नहीं, ये समर्थन विपक्ष कह रहा है ये लफंगे वाली भाषा है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। महाराज जो कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं। ये राधा रानी का त्योहार है, ऐसा सब कुछ चलता है इधर। आप बताइए। एक्चुअली विपक्ष को एक बहाना चाहिए, खाली ये कोई भी कुछ ऐसी भाषा नहीं है, कोई धज्जी नहीं उड़ी उसकी संविधान की। उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए। सभी हमेशा से उन्होंने, सपा कह रही है वर्दी वाला गुंडा, सनातन धर्म को सपा कह रही है अनुज चौधरी वर्दी वाला गुंडा। विरोध करना। सपा के पास यही मुद्दा है, बस यही बोलती है वो हमेशा। उसने कुछ किया आज तक? कुछ नहीं किया। योगी बाबा क्या नहीं किया? जब सरकार था तो ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं किया।